हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 का मैथ्स का टेस्ट पेपर। इसको आप मैथ्स वर्कशीट भी बोल सकते हो, प्रैक्टिस वर्कशीट और टेस्ट पेपर भी बोल सकते हो। और इसमें बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो अब तक आप टेस्ट पेपर या मैथ्स की प्रैक्टिस वर्कशीट करते आए हो, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। नाउ फर्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। अ ईयर हैज़, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? तो यहाँ पर 12 मंथ्स होते हैं, बच्चा खुद लिखेगा। और हाँ, बच्चे से कहिएगा कि वो स्पेलिंग्स लिखे, ठीक है, नंबर नेम्स लिखे, उसको 1 to 12 मत लिखने के लिए कहिएगा। नंबर नेम्स लिखने से ये होगा कि बच्चे का रिवीजन अच्छा होगा, क्योंकि आज के टाइम में हम क्या कर रहे हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे की जो लिखने की आदत है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उसको जस्ट एक क्लिक करना होता है और उसका पेपर डन हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बच्चे की लिखने की आदत को ख़त्म नहीं करना है। और हमें ये चाहिए कि हम बच्चे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा उससे लिखवाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर बच्चे से आप स्पेलिंग्स लिखवाइएगा। विच इज़ द 9 मंथ ऑफ द ईयर, 9th मंथ कौन सा होता है? तो बच्चा पहले पढ़ेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो इस तरीके से जब वो पढ़ेगा और सारे मंथ्स को एक बार रिवाइज करेगा, और फिर उसके बाद वो क्या करेगा, अकॉर्डिंगली मंथ का नाम लिखेगा। नाउ जुलाई कम्स आफ्टर, विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। दिसंबर कम्स आफ्टर, दिसंबर किसके बाद आता है? तो नवंबर के बाद आता है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस करवा सकते हैं। डैश कम्स आफ्टर फरवरी, कौन सा मंथ होता है जो फरवरी के बाद आता है? मार्च। द 7th मंथ ऑफ द ईयर इज, 7th मंथ कौन सा होता है वो बताना है। जैसे कि जून 6 होता है, जुलाई 7 हो गया। योर बर्थडे फॉल्स इन द मंथ ऑफ, आपका बर्थडे कौन से मंथ में आता है? टीचर्स डे कौन से मंथ में आता है? ये आपको सभी को पता है कि 5 सितंबर हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ पर सितंबर आएगा। तो क्योंकि हमें सिर्फ मंथ बताना है, सिर्फ हमें सितंबर लिखना है, यहाँ पर डेट नहीं लिखनी है। गांधी जयंती कौन से मंथ में आता है? अक्टूबर में आता है, 2 अक्टूबर। तो हमें 2 अक्टूबर नहीं लिखना है, सिर्फ अक्टूबर लिखना है। तो लास्ट मंथ कौन सा होता है ईयर का? दिसंबर। और फर्स्ट मंथ कौन सा होता है हमारा? जनवरी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है क्लॉक और आपको यहाँ पर टाइम बताना है। तो अब हम टाइम किस तरीके से बताएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमें किस तरीके से बताना है, जैसे कि आप जानते हो, आप यहाँ पर, यहाँ आ रहा है 10:30, तो 10:30 आप ना लिखते हुए आप क्या लिखोगे यहाँ पर? तो हम यहाँ पर 10:30 को क्या लिखेंगे? 10:30। जब आधा घंटा गुजर जाता है, 1 घंटे में से आधा घंटा गुजर गया, तो हम क्या कहेंगे? 1/2 पास्ट। और हमने 10 क्यों बोला? क्योंकि 10 पर हमारी 10 और 11 के बीच में कौन सी होती है? छोटी सुई होती है। तो इसलिए क्या हो गया ये? 10:30। अब यहाँ पर देखिए, छोटी और बड़ी सुई दोनों कहाँ पर है? 12 पर। तो ये क्या हो जाएगा? 12 o'clock। देन यहाँ पर देखिए, छोटी सुई 12 पर है और बड़ी सुई 2 पर है। तो हमें बच्चे को क्या कहना है कि इसको आप लिखिए। तो किस तरीके से लिखेंगे? हम इसको 12:10 नहीं लिखेंगे, 12:10 नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 10 past 12। 10 past 12 क्यों लिखा? क्योंकि 10 मिनट्स हो चुके हैं 12 बज के। तो 10 past 12, ठीक है। अब ये वाला देखिए, यहाँ पर जो टाइम है, बेसिकली ये जो सुई है ये 1 और 2 के बीच में आनी थी, ये मेरी गलती है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है टाइम हो रहा है 1:35, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए, 12 तक सुई आने में कितने मिनट्स बाकी हैं? 25 मिनट्स बाकी हैं। तो 12 पर सुई आते ही क्या बच जाएगा? 2 बज जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? 25 to 2, 25 to 2। अब हमने 25 to क्यों लगाया? क्योंकि 25 मिनट हैं 2 बजने में। जब 12 से 6 तक की बात करेंगे, तो हम यहाँ पर पास्ट यूज करेंगे, ठीक है, 10 past 12, ठीक है। लेकिन जब 6 से आगे की बात आएगी, 6 से लेकर 12 तक की बात आएगी, तो हम पहले ये लिखेंगे कितने मिनट बचे हैं, पहले हम ये देखेंगे। तो यहाँ पर 25 मिनट्स बचे हैं, तो 25 to 2, तो 2 बजने में कितने मिनट बचे हैं? 25 मिनट्स। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। नेक्स्ट, 6:30 हो रहा है, तो हम इसको 6:30 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? 6:30। नाउ हेयर, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 11 o'clock। अब मैंने आपको तरीका बता दिया है किस तरीके से लिखना है, आप बच्चे से इसी तरीके से लिखवाइएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, बच्चे से ये पैटर्न वाले सम है, बच्चे को पैटर्न चेक करना है और उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, आगे के फिलअप्स को फिल करना है। अब जैसे 45, 43,
ये बैकवर्ड काउंटिंग चल रही है और एक स्किप करके चल रही है। 45, 44 स्किप किया, 43, 42 स्किप किया, 41, 40 स्किप किया, 39। अब क्या होगा, 38 स्किप किया, 37, 36 स्किप किया, 35। इस तरीके से ये फिल करना है। ऐसे ही 51 में कितने माइनस करेंगे तो 46 आएगा, फिर कितने माइनस करेंगे 41 आएगा, फिर कितने माइनस करेंगे यहाँ पे डिजिट आएगी। इसी तरीके से ये सारे ही सम होने हैं। ये वाला सम डिजिट बड़ी है लेकिन सम बहुत ईजी है। आप ये देख सकते हैं, ये वंस और टेंस प्लेस की डिजिट दोनों सेम है, 65 65, तो यहाँ पर 65 चलेगा। जो 100 प्लेस की डिजिट है वो चेंज हो रही है, 8 7 6 5 4 3 2 1, और हर जगह 65 आगे लिखता जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए 10 की कमी चल रही है, 310, 300, 290, 280, 270, 260, 250, 240, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको जितने भी इवन नंबर्स इन के बीच में पड़ते हैं उनको क्या करना है, आपको लिखना है। 30 से लेके 40 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स पड़ते हैं, तो 30 को भी इंक्लूड करना है और 40 को भी इंक्लूड करना है। 30, 32, 34, 36, तो जितने भी इवन नंबर्स आएंगे वो सबको लिखना है। ऐसे ही इन सब के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आते हैं आपको सबको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आते हैं आपकी रिपीटेड एडिशन वाली सम। ये रिपीटेड एडिशन आपको बच्चा को फर्स्ट क्लास से सिखा दिया जाता है, लेकिन आपका बच्चा सेकंड क्लास में और मल्टीप्लिकेशन के सम अच्छे से आ गए हैं अब उसको, तो अब उसको अच्छे से वो करना आना चाहिए। अब बच्चा पहले गिनेगा कितने हैं, 2 1 2 3 4 5, तो कितने हैं 2 5 टाइम्स, और कितनी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2, तो 5 2 जा 10, ये होता है रिपीटेड एडिशन। तो इसी तरीके से बच्चे को ये जितने भी सम्स मैंने दे रखे हैं आप ये सम्स करा सकते हैं। अब बताती है प्रॉब्लम सम की, क्योंकि बच्चे को मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब करवा दिया गया है, तो ये सम्स सभी के हैं। प्रॉब्लम सम्स मैंने सबके इंक्लूड किए हैं इसमें। 2 बास्केट्स कंटेन 68 एंड 95 फ्रूट्स। 2 बास्केट हैं जिसमें एक में 68 है और एक में 95 फ्रूट्स हैं। हाउ मैनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल इन दीज बास्केट्स। अब आपको ये बताना है कि ऑल मतलब इसमें टोटल कितने फ्रूट्स होंगे बास्केट में। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको एडिशन करवा के बच्चे को बता देना है 68 प्लस 95, तो उसका जो आंसर आएगा आपको पता चल जाएगा कि बास्केट में कितने फ्रूट्स हैं। नेक्स्ट वन इज रामू हैड 98 मार्बल्स। रामू के पास 98 मार्बल्स थे, सुमित ने उसे 84 और दे दिए। तो अब आपको बताना है कि उसके पास कितने हो गए। जब आपको और चीज़ दे दी जाती है, एडिशन हो रहा है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, ऐड करना है। राम के पास 89 हैंस थी, उसने क्या किया 63 बेच दी। ठीक है, अब उसको बताना है कि लेफ्ट, लेफ्ट जब भी आएगा आप समझ जाओ कि माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना। आपको बताना है कितनी हैंस उसके पास बची हैं। एक आदमी ने 86 बंडल ऑफ पेपर खरीदे और उसने 43 बंडल बेच दिए। अब आपको बताना है कि यहाँ उसके पास कितने बचे हैं, तो 86 में से 43 माइनस करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 बॉल्स आर कैप्ड इन वन बॉक्स। 136 बॉल्स को एक बॉक्स में रखा गया। अब ये बताना है कि 8 बॉक्सेस में कितनी बॉल्स होंगी। तो हम 136 की मल्टीप्लाई जब 8 से कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि हमारे पास 8 बॉक्सेस में कितनी बॉल्स होंगी। देयर आर 107 टॉयज इन अ पैकेट। एक पैकेट में 107 टॉयज हैं। अब आपको ये बताना है कि इसी तरीके के 9 पैकेट्स हैं, उनमें कितने टॉयज होंगे टोटल। तो 107 की मल्टीप्लाई आप 9 से कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज 75 पीपल कैन ट्रेवल इन अ बस। 75 पीपल क्या है, एक बस में ट्रेवल कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि 8 ऐसी ही बसेज हैं जिसमें पीपल ट्रैवल कर रहे हैं, तो टोटल पीपल कितने होंगे। तो 75 की जब हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर करना है 1/2 को आपको कलर। 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 पार्ट हैं, ये पूरा एक है। अगर हम इसको कलर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ऐसे ही ये 4 पार्ट पूरा एक है, होल है, लेकिन अगर हमें 1/2 को कलर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। इसमें इसको कलर कर दीजिए, इसमें इसको कलर कर दीजिए। एक पार्ट को कलर कर देंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 1/2 है। ठीक है, 1/2 सॉरी, जो कंप्लीट हाफ होता है, मतलब जैसे आपने पूरा एक ये कलर कर देंगे आप तो हो जाएगा। जैसे आपने ये एक सर्किल था, सर्किल के पूरे हाफ को कलर कर दिया तो ये आपका हाफ हो जाएगा। मतलब एक आपने एक एप्पल लिया, एप्पल को हाफ कट कर दिया, तो हाफ एप्पल आप खा गए और हाफ आपने छोड़ दिया, तो जो आप खा गए हैं वो आपका हाफ एप्पल खाया है, उसको कहेंगे हम 1/2।
लेकिन अगर 1/4 की बात करेंगे तब आपको किसी एक पार्ट को कलर करना होगा, इसमें आपको 2 पार्ट कलर नहीं करने होंगे, ठीक है। अब देखो अगर इस तरीके का आ जाता है आपको 1/4 करने के लिए, तब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको उसको काउंट करना है कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है, हर एक रो में 4 हैं, ठीक है। और 4 की कितनी रोज हैं, 4 हैं, तो इसका मतलब ये है अगर हम इस वाली रो को कलर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो सिर्फ आप क्या करोगे, इस वाली रो को कलर करवाओगे। नेक्स्ट है फिल इन द बॉक्सेस। अब ये हैं डिवीजन के सम। 3 के टेबल में कब आता है 18, 1 के टेबल में कब आता है 32, 6 के टेबल में कब आता है 36, इस तरीके से ये सम्स बच्चे से करवाने हैं। सेम यहाँ पर है, 3 के टेबल में कब आता है 27। अभी रिमाइंडर वाले सम नहीं दिए गए हैं, इसमें इस वर्कशीट में रिमाइंडर वाले सम नहीं है, सिंपल सम है क्योंकि अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है बेसिकली। और अगर रिमाइंडर वाला है भी तो उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि कौन सा क्वोशिएंट होता है, कौन सा रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर बेसिकली कहते किसको हैं। नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। हाउ मेनी साइड्स अ ट्राइंगल हैज। ट्राइंगल के पास कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, सबको पता है। हाउ मेनी फेसेस अ क्यूब हैज। क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं। हाउ मेनी साइड्स अ स्क्वायर हैज। स्क्वायर के पास कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड होती हैं, राइट, जो कि चारों की चारों इक्वल होती हैं। और अगर हम ट्राइंगल की बात करें, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल का ट्राइंगल का मतलब होता है कि तीनों साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, इसीलिए उसकी जो साइड्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 3 होती हैं। वैसे बेसिकली हर ट्राइंगल की साइड्स 3 होती हैं, भले ही वो इक्वल हो या अनइक्वल हो, वो ट्राइंगल के टाइप पर डिपेंड करता है, राइट। तो इस तरीके से ये वाला जो आपका टेस्ट पेपर है या प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है ये कंप्लीट हो जाता है। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।